नाज़रीन कराम, आज अलबदर सर्कल के बिल्कुल सामने मौजूद अलबदर पार्क की ये हालत है जहां पर कंपाउंड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इस सिलसिले में 25 लाख की लागत से आज काम का आगाज़ इसी वार्ड के साबिक़ कारपोरेटर और कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन अयूब खान ने आगाज़ किया। और आप देख सकते हैं चांद के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में अलबदर मस्जिद का खूबसूरत मंजर। जब इस काम के सिलसिले में अयूब खान वहां पर पहुंचे तो मुकामी लोगों ने 3rd क्रॉस से लेकर 5th क्रॉस तक कई एक मसलों का उनसे जिक्र किया और इसके हल को लेकर भी अपील की। इस सिलसिले में बगौर सुनते हुए फ़ौरन अयूब खान ने मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द इस काम को हल करें ताकि आवाम को सुकून मुयसर हो सके। और हम इसके बाद आपको इसी अलबदर पार्क के बिल्कुल बाजू मौजूद एक एम्पी थिएटर जो इलाके के तमाम तुलबा के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अयूब खान ने जब इसका आगाज़ हुआ था तो उन्होंने बताया था बच्चों को यहाँ पर एम्पी थिएटर एक ऐसा मरकज़ बन जाए जहाँ पर बच्चों को न सिर्फ खेल कूद बल्कि दीगर कल्चरल प्रोग्राम्स को भी मुनक़िद किया जा सके। मगर अफसोस कि आज एम्पी थिएटर बिल्कुल तबाह व बर्बादी की हालत अपनी सुना रहा है। आप देख सकते हैं इस एम्पी थिएटर में ना कुछ कार्रवाई होती है, बस यहाँ पर आवारा लड़के यहाँ पर अपना डेरा डाले हुए। इस सिलसिले में सवाल किया जाएगा, तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे सदर खैर से इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा फ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुन्या मुसीबतिहा फितनतिहा व अज़ाबिल आखिरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाह हमारे गुनाहों खताओं को तो माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे कोताहियों गलतियों को तो माफ़ फरमा। अल्लाह जो भी खैर के फैसले होते हैं अल्लाह तेरी तरफ से होते हैं। अल्लाह जो भी शर होता है अल्लाह वो हमारे किए करने से होता है। अल्लाह दुनिया के शर को तो अल्लाह पूरी तरीके से मिटा दे। अल्लाह खैर के फैसले फरमा, अमन के फैसले फरमा। अल्लाह जो भी कार्य खैर का काम करते हैं इसमें तो तरक्की अता फरमा। अल्लाह जो कुछ भी यहाँ कुछ अमल हो रहा है अल्लाह से अमल को तो अल्लाह भरपूर अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों खताओं को तो माफ़ फरमा। अल्लाह मुसलमानों की पूरे इंसानियत के अल्लाह तो हिफाजत फरमा। अल्लाह दुनिया के अंदर जितने भी अल्लाह शर व फितन हो रहे हैं अल्लाह तमाम शर व फितन को अल्लाह तो खुलूस अल्लाह हर चीज़ की अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह हर एक के अंदर अल्लाह दीन का जज्बा अता फरमा। हर एक के अंदर अल्लाह माहौल की सुधार का अल्लाह जज्बा अता फरमा। अल्लाह हर एक के अंदर अल्लाह सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर चीज़ में अल्लाह तेरा डर तेरा खौफ नसीब फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों खताओं को तो माफ़ फरमा। अल्लाह ज़िंदगी अल्लाह बहुत मुख्तसर है, अल्लाह तवील ज़िंदगी अल्लाह आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह इसे मुक़द्दम रखकर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दुनिया और आखिरत की तमाम चीज़ें हमें बतलाई हैं। अल्लाह दुनिया की भलाई भी बतलाई हैं और आखिरत की भलाई भी बतलाई हैं। अल्लाह इसे हमें मुक़द्दम रखकर आपके तरीक़ों पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अब यहाँ भी जो खैर कार का अमल हो रहा है अल्लाह इस अमल को तो अल्लाह भरपूर कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हमारे अंदर सही तरीके से इंसानियत का जज्बा अता फरमा। अल्लाह इंसानियत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह गैरों के तरीक़े से हटकर अल्लाह सही तरीके पर हमें अल्लाह चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों खताओं को तो माफ़ फरमा। अल्लाह इस दुआ को महज अपने फज़ल करम से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन बिमा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले तो राजीनगर के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं अलबदर सर्कल एक मशहूर और मारूफ सर्कल बन चुकी है। यहाँ के आसपास के रहने वाले जैसा अब्दुल वाहिद फंक्शन हॉल के बाजू के जो क्रासेस है वो क्रासेस के तमाम जिम्मेदारान जितने भी थे उनकी बहुत महीनों से इस पार्क को लेकर जो कंपाउंड यहाँ का गिर रहा था उसको लेकर शिकायत थी। आज उस कंपाउंड का काम मुकम्मल करने के लिए हम यहाँ सब जमा हुए हैं। इसके साथ साथ इस मोहल्ले के अंदर ये 6 क्रासेस आते हैं अब्दुल वाहिद फंक्शन हॉल को लगकर। यहाँ पर थोड़े बहुत शिकायतें भी थे काम की, यूजीडी को लेकर, रोड रास्ते को लेकर, फुटपाथ को लेकर ऐसे शिकायतें थे। आज बहुत दिनों के बाद मैं भी नहीं आया था, आज सबसे एक मुलाकात भी हुई और उनके जो काम होने थे वो भी हर आदमी बताए गए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो काम भी करा कर देने का फैसला किया हूँ। और
जो पहले हस्बे मामूल जो इधर का एरिया था उसी तरीके से मेंटेन भी होगा इंशाल्लाह। इसका पार्क का अलग कुछ काम है सर? ये पार्क का कंपाउंड का काम ले रहे हैं। कंपाउंड गिर गया था, गिरने वाला था। इसकी शिकायत बहुत सालों से यहाँ के रेसिडेंट्स कर रहे थे, क्योंकि बच्चे घूमते हैं। ऐसा आप देखे होंगे बेंगलोर के अंदर ये कंपाउंड गिरने की वजह से बोरिंग हॉस्पिटल 6-7 आदमियों की मौत हुई थी। यहाँ भी हालात ऐसे ही थे, जो कंपाउंड पूरा झुक गया था। यहाँ पर बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, बच्चे घूमते फिरते रहते हैं। अगर कुछ ना कुछ अगर हो गया तो आने वाले दिनों में नुकसानात होंगे। इसको सोचते हुए जल्द से जल्द कितना जल्दी होता है इतना जल्दी ये काम करेंगे बोलकर यहाँ पर इस पार्क के कंपाउंड का काम करवा रहे हैं। सर इस पार्क का कुछ नाम दिया गया है यहाँ? अलबदर पार्क के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट से कंफर्म हो के नहीं है, लेकिन अवाम के जुबान पर अलबदर सर्कल, अलबदर पार्क, अलबदर मस्जिद फेमस हो चुका है। इंशाल्लाह वही नाम से जाना जाता है। सर आपने एमपी क्षेत्र एक बड़े मंसूबे के तहत यहाँ का गौरव फिक्र करते हुए इजाद किया था सर। आज वो जो आपने सोचा था ऐसा नहीं है सर? मुझे भी अफसोस है, जो सोच रखकर मैंने एमपी थिएटर बनाया था, करोड़ों की लागत लगाकर यहाँ पर इस एमपी थिएटर बनाया था। ये सोच थी मेरी कि इस एमपी थिएटर के अंदर हर दिन या हर माह 1-2 कल्चरल प्रोग्राम्स हो। यहाँ के जो बच्चे के स्कूल्स हैं वो स्कूल्स वाले आकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आसपास के कहीं एरिया में भी जहाँ पर एंटरटेनमेंट चाहिए तो करने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, जहाँ पर मैं 1000 आदमी बैठकर एक प्रोग्राम कर सके या प्रोग्राम देख सके, ये सोचकर मैंने बनाया था। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है। कारपोरेशन का काम 24/7 इसको जपना या देखना नहीं रहता। कारपोरेशन तो बनाकर दी है। मैं आपकी जानिब से यहाँ के रहने वालों से आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि आप एसोसिएशन वाले इसको टेक ओवर करें। जब तक आप इसकी देखभाल नहीं करते दूसरे को जरूरत भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी आपकी है, कारपोरेशन की नहीं। इसका इस्तेमाल भी आप ही करना है, इसका फायदा भी आपको और आपके बच्चों को होता है। तो इसको देखभाली करना, इसके अच्छा बुरा देख लेना भी आपकी जिम्मेदारी। अगर मेजर वर्क कोई है तो कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इससे पहले 2 बार आकर काम भी करा कर दिया। गेट गया था, गेट डाल के दिए। यहाँ ऐसा चल रहा है कि गेट ही चुरा के लेके चल जाते हैं, गेट कूद कर बच्चे जाकर काम करते हैं। जब तक आसपास के अड़ोस पड़ोस यहाँ के रहने वाले रेसिडेंट्स इसको देखकर आगे नहीं बढ़ते इस काम करने के लिए, तब तक ये काम मुकम्मल और सही नहीं होता। इसीलिए फिर एक बार मैं आजीजाना अपील करता हूँ, आपसे पहले भी इनसे दरखास्त की कि आप एसोसिएशन वाले एक एसोसिएशन बनाकर इसकी देखभाल करें। इंशाअल्लाह ये वादा करके हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर हम एसोसिएशन बनाकर हम खुद देखभाल करेंगे। तो हम उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरीके से आने वाले दिनों में इस्तेमाल होगा। सर होता ये है कि मुकामी लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते कि वो आवारा किस्म के लड़के जो बैठते हैं उनसे कोई बात करने तैयार नहीं होता, क्योंकि वो जिस हालत में रहते हैं। मुकामी लोगों की सच्चाई यही है सर, वो आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि वो खौफ खाते हैं सर कि कुछ हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आवारा जो लड़के हैं वो हम कौम के ही हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो और कौन आगे बढ़ेगा? उनका सुधार कैसा होगा? पहला कदम तो हमें उठाना है। हम ऐसा नहीं कि आवारा लड़के हैं इसको कोई दूसरा देख लेगा, पुलिस देख लेगी या कोई और देख लेगा तो और भी आवारा बनकर निकलेंगे। जब हमें ही जरूरत नहीं है हम कौम के लड़कों के बारे में, तो पुलिस को क्या जरूरत है या दूसरे को, कारपोरेशन वाले को क्या जरूरत है? अगर हमारी कौम को आगे बढ़ाना है, अगर बेहबूदी हम कुछ करना है कौम के, तो हम पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। तो मैं इनसे यही अपील करता हूं कि वो आवारा हैं बोलकर डर कर या कोई और लड़के हम क्यों इस मसले में पड़ना बोलकर जाना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर आप एक आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी जाकर उनको समझा नहीं सकते, तो इसीलिए कह रहा हूं कि मैं एक एसोसिएशन बनाइए। अगर एसोसिएशन बनकर आप एक 8-10 आदमी जाएंगे तो यकीनन वो जो आवारा है वो भी सीधा होगा और जो बुराई वहां पे चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप हिम्मत कीजिए, आप 1 के बदल 10 बनिए, 10 के बदल 100 बनिए।
अगर 100 बनकर जाकर उसको उस मसले को हल करना चाहे तो यकीनन अल्लाह ताला इसका साथ भी देगा और वो आपके मकसद में कामयाब भी होगा। सर आज जो काम पे आए हैं उसका प्रोजेक्ट कितना है सर, क्या कितने लगे? तकरीबन 20 से 25 लाख का प्रोजेक्ट है। एक साइड कंपाउंड वाल जितनी भी गिरने वाली थी उस कंपाउंड वाल को निकालकर अच्छी और बेहतरीन कंपाउंड वाल नए तरीके की बना रहे हैं। इसी तरीके से आसपास की गलियों का भी तरक्की का काम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होगा और जितने भी आदमी यहाँ पर कंप्लेंट देकर यहाँ के रेसिडेंट उस कंप्लेंट पर गौर फिक्र की जाएगी, आने वाले दिनों में उसका हल भी किया जाएगा। सर कारपोरेटर्स का जो टर्म खत्म होके जो है 2 से 2.5 साल हो चुका है, अभी जो है किस बुनियाद पर काम होना है, जो भी अवाम आपके सामने शिकायत लेके आ रही है वो किस तरह आप हल करेंगे? इंशाल्लाह आप सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कारपोरेट्स का टर्म खत्म होकर 2-2.5 साल होता है। अभी किसी का एरिया किसी के हाथ में नहीं है, हम कारपोरेटर भी नहीं है, लेकिन पिछले 15-20 साल से इस एरिया को संभाले हैं। अवाम की एक उम्मीद रहती है कि फलाने आदमी के पास जाकर काम दिया तो काम हो जाएगा, तो इस उम्मीद के साथ मुझे यहाँ पर बुलाकर ये काम करने के लिए कहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इनकी जो भी तकलीफें हैं, जो भी इनके कंप्लेंट्स है कारपोरेशन कमिश्नर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि कारपोरेशन कमिश्नर ये तकलीफें सुनने के बाद जरूर इसको हल करेंगे। बहुत बहुत मैं यहाँ के रेसिडेंट होने के नाते यहाँ के जितने भी आवाम के 4-5 क्लास के लोग हैं यहाँ, हम सब के तरफ से मैं अय्यूब भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे ये रिक्वेस्ट को कबूल करके वो यहाँ आए हैं, उनके कामों का छोड़ कर आए हैं। अल्लाह उनके वो तरक्की देवे और मैं सबके तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या मसले क्या थे आपके? मसले जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, रोड वाइंडिंग का प्रॉब्लम था और जो फुटपाथ का प्रॉब्लम था और ये पार्क का प्रॉब्लम था। थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास पूरे भी आपने बता दी। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। इंशाल्लाह हमें अय्यूब भाई से हमें उम्मीद है जरूर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। पहले से भी कर रहे क्या आ रहे हैं और भी करेंगे वो इंशाल्लाह, उम्मीद है। अय्यूब भाई आ जाओ यहाँ, आ जाओ। जी सर, शुक्रिया।